जय हिंद दोस्तों। आज हम एक ऐसे गांव की बात करते हैं जिसमें पुलिस भर्ती के जो अभी रिजल्ट आया है उस गांव में सबसे ज़्यादा लड़के सफल हुए हैं। तो एक गांव मुजफ्फरपुर का है जिसमें 30 अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में सफलता पा चुके हैं। तो ये हम आपको बताएंगे पूरी। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कि मुजफ्फरपुर उत्तर प्रदेश जो अभी भर्ती आई थी उसकी ओर जारी जो लिखित परीक्षा के नतीजे आए हुए हैं, जिले के युवा में हिस्से में बड़ी कामयाबी आई है। सिपाही नागरिक पुलिस की लिखित परीक्षा में अकेले जड़बड़ कटिया के 30 और कासुमपुर खेला के 26 और गोयला के 22 युवक युवती से सफल हुए हैं। तो देखो एक से एक गांव में कितने कितने बच्चे सफल हुए हैं। उसके बाद करता हूँ, इनमें बेटियां भी पीछे नहीं रही हैं। जड़बड़ गटिया के 90 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी। इनमें 30 को कामयाबी मिली। मीरापुर के कासुमपुर खेला में 70 में से 26 को और शाहपुर के गांव गोयला में 150 युवक युवतियों में से 22 ने सफलता पाई है। इसी तरह बारवाला के 20 और पीरना के 22, 12 और किनौनी के 8 अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में सफल हुए हैं। तो ये देखो कितना अच्छा लक है इनका कि एक एक गांव में कितने कितने लड़के सफल हुए हैं। आगे हम बात करते हैं कि भाई बहन के हिस्से में आई कामयाबी। कहीं कहीं ऐसा देखा गया कि भाई और बहन दोनों ही सफल हुए हैं इस पुलिस भर्ती की परीक्षा में। गांव जड़बड़ निवासी मजदूर विनोद कुमार के पुत्र शिवम कश्यप व पुत्री साक्षी देवी और कासुमपुर खेला के सगे भाई बहन प्रिंस व पारुल की सफल रहे। वहीं देश के सेवा से पहचान रखने वाले रोनी हरजीपुर के 14 युवाओं ने सफलता हासिल की है। दूदली निवासी सूरज पुंडीर समेत अन्य अभ्यर्थियों का कहना कि सरकार ने लिखित परीक्षा पूरी तरह से पारदर्शी कराई है। बस इसी तरह शारीरिक परीक्षा होनी चाहिए। आजमगढ़ के हेड दीवान और 3 बेटियां भी सफल रही हैं। आजमगढ़ के क्या है कि हेड थे दीवान जी, उनकी 3 बेटियां भी सफल रही हैं। अहरोला आजमगढ़ अहरोला थाने में तैनात हेड कांस्टेबल दीवान कृष्णकांत यादव की 3 बेटियां भी एक सफलता हासिल की है। चांदौली के सेहदराजा क्षेत्र के मरराजपुर निवासी कृष्णकांत की बड़ी बेटी ने नेहा और निधि बीएचयू से एएमए कर रही है, जबकि छोटी बहन दीपावली बीएससी की पढ़ाई कर रही थी। तीनों ने परीक्षा को पास कर लिया है। तो ये रहा सबसे बड़ा इनका लक परीक्षा का पास करने के लिए। तो एक बात और कह रहा हूँ कि ज़िंदगी में कभी हार नहीं मानना चाहिए। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो निशान बन जाए। ज़िंदगी तो सब जी लेते हैं साहब, मगर ज़िंदगी ऐसे जियो कि निशान बन जाए। आगे हम बात करते हैं कि एक ऐसा दुर्घटना भी हो चुकी है। जो भी बच्चे पुलिस परीक्षा में फेल हो गए हैं, 2 बच्चों ने जान भी दे दी है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए वैसे, क्योंकि ज़िंदगी पता नहीं कब कौन-सा मोड़ ले ले। तो आज बात करते हैं हम आगरा के झांसी में 2 ने जान दी। तो झांसी आगरा पुलिस भर्ती परीक्षा में फेल होने से दुखी 2 छात्रों ने जान दे दी है। झांसी के मऊ रानीपुर के लोहार गांव निवासी महिपाल यादव की पुत्री रक्षा है 24 बरस की थी, जो परीक्षा में पास होने की उम्मीद बहुत लगाई हुई थी और वह शारीरिक परीक्षा की तैयारी भी कर रही थी। हुआ क्या कि फरवरी में उसकी शादी तय हो गई थी। वहीं आगरा के बरहन के बिरून निवासी शिवानी 21 के पासिंग मार्क्स में 2 अंक कम आने से आहत होकर आत्महत्या कर ली। तो हम जितने भी अभ्यर्थी हैं उनसे गुजारिश करेंगे कि ज़िंदगी यहीं ख़त्म नहीं होती है। क्योंकि मैंने देखा एक मेरे दोस्त था, उसने 2018 का यूपी कांस्टेबल का पेपर में आउट हो गया था, 2019 में भी फेल हो गया था और 2021 में आके वो डायरेक्ट एसआई दरोगा बन गया। जो पुलिस वाला जो लगभग 14-15 साल में दरोगा नहीं बन सकते हैं, वो इंसान अगर 2 साल बाद 3 साल बाद डायरेक्ट दरोगा बने तो उसकी क्या इज्जत होती है, क्या अहमियत होती है और क्या कर सकता है। तो इसलिए पता नहीं होता कि ज़िंदगी में कौन-सा मोड़ तुम्हारे लिए क्या चाहे और भगवान ने तुम्हारे लिए क्या लिखा है। तो ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, और बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी है उस सीने में। तो बस यही कहना चाह रहे हैं कि जिंदगी में संघर्ष करो, कुछ नहीं पता तुम्हारी लाइफ में क्या आगे होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना, क्योंकि मैं इस चैनल पर हर भर्ती का वीडियो का अपडेट देता रहता हूँ और आपको कोई भी भर्ती आएगी तो आपको पहले ही पता होगी। तो अपना मेहनत करो, क्योंकि यूपीएसआई की वैकेंसी आने वाली हैं और यूपी पुलिस की फिर दोबारा से भी वैकेंसी आने वाली हैं। तो आपको ओनली ध्यान देना चाहिए, तो बस मेहनत पे देना चाहिए। तो ये रहे मुजफ्फरपुर के सिपाही पास लिखित परीक्षा के। मैं उस गांव के लिए बहुत बधाई देना चाहता हूँ जिस गांव के ऐसे
वहाँ के युवा और वहाँ के जो पेरेंट्स हैं, उनकी सोच है कि मेरे लड़के पढ़ाई करें। तो अच्छी बात है ये।